राम 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 राम। मैं सब ही मत बरणिया भेरया का विश्राम पराभक्त तो सुकहो यूं पोते निज धाम। गुरु शिष्य संवाद इस विषय में अभी तक सांख्य योग और नवोदया भक्ति के बारे में महाराज ने शिष्य को ये ज्ञान दिया। अब आगे कह रहे हैं मैं सब ही मत वर्णिया। संसार में जितनी भी प्रकार की भक्तियाँ है, जितने भी प्रकार के मत है, वो सब मत का वर्णन किया, उसका निर्णय किया। सांख्य योग क्या है, सांख्य योग धारण करने से ये जीव कहाँ जाएगा, नवोदया भक्ति क्या है, नवोदया भक्ति से जीव को क्या सुख मिलेगा, ये सारा वर्णन महाराज ने शिष्य को बताया। अब पराभक्त तोसु कहूँ यूं पहुँचे निज धाम। अब पराभक्ति का वर्णन आ रहा है। भक्ति दो प्रकार की है, हमारी भक्ति दो प्रकार की है। एक है प्रेमा भक्ति, एक दूसरी है पराभक्ति। प्रेमा भक्ति किसे कहते हैं? प्रेम से राम राम रटन करना। जब तक नियंचर नहीं जगता, जब तक शब्द जागृत नहीं होता, वो भक्ति प्रेमा भक्ति कहलाती है। जब शब्द के साथ सुरती की यात्रा प्रारंभ होती है तो धीरे धीरे हम प्रेमा भक्ति से पराभक्ति में आते हैं। पराभक्त सबसे सिरे संता करी कबूल। सब संतों ने पराभक्ति को माना है। पराभक्ति क्या है? पराभक्ति के महत्व को सबने माना है। के सुखदेव या भक्ति बिन सब माया की चूल। पराभक्ति के अलावा बाकी सब भक्ति माया के सुखों की प्राप्ति कराने वाली है, और पराभक्ति ये अमरलोक का सुख देने वाली है। अब पराभक्त तोसु कहूँ यूं पहुँचे निज धाम। ये निज धाम क्या है? वाणी में बात आती है, कभी कभी निज स्वरूप की बात आती है, कभी निज धाम की बात आती है, कभी निज नाम की बात आती है। ये निज किसके लिए कहा है? निज का अर्थ है स्वयं के लिए। ये जो नाम है ये स्वयं का ही नाम है। जिस पद में जा रहे हैं वो स्वयं के स्वरूप के ही हम जा रहे हैं, यानी हमें किसी दूसरे के स्वरूप में जाना नहीं है। वो हमारा ही स्वरूप है। जब आप धीरे 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 एक एक स्थान को पार करते करते मेरु त्रिकुटी ब्रह्मांड में जाओगे, तब आपके ख्याल में आएगा जिसको हम ढूंढ रहे थे वो तो हमारे भीतर ही बैठा है, और वो हम ही है। परमात्मा तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं है। सबके घट में राम जी बैठा है, मगर उसकी जानकारी नहीं है, उसकी पहचान नहीं है, उसकी समझ नहीं है। जब कोई पहचान नहीं करा दे तब तक हम ऐसे ही भ्रमित रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि अब सत्संग में चर्चा ऐसे विषय पर होनी चाहिए। कहाँ तक हम वही ज्ञान वही बात कहते रहेंगे? सब कुछ करने के बाद बेली ग्रंथ 600 श्लोक के ऊपर है।
अब 600 श्लोक कौन पढ़ेगा? अब उसमें भी लगभग अर्थ जो है वो पूरा ग्रंथ का उपलब्ध नहीं है। आखिर में निचोड़ क्या है, सार क्या है बेली ग्रंथ का, सुन लो आप। इसो अद्भुत लकायो मोह, मही मैं राम दुजो नहीं कोई। क्या अद्भुत लगने में आया? कब अद्भुत लगने में आया? जब उस परम पद में महाराज पहुंच गए। उस परम पद का निर्णय महाराज कर रहे हैं कि इसो अद्भुत लखायो मोय और मही मैं राम दुजो नहीं को। जिसको ढूंढ रहा था, जिसके लिए मैंने भक्ति करी, जिसके लिए मैंने भजन किया, सत्संग करी, वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। परम पद को प्रेम आपको आप ही माही, परम पद को नाम आपको आप जपाई, परम पद में ध्यान आपको आप ही धारे, परम पद में उलट आपको आप ही तारे। समझो इस बात को। जब तक द्वैत का भाव हमारे अंदर है तब तक हमने भगवान को पाया नहीं है। जब तक हम भजन करने वाले हैं और जिसका भजन कर रहे हैं वो कोई और है, ये स्थिति हमारे भीतर है, तब तक ये द्वैतपना मिटा नहीं है। किसका ध्यान करना है? किसका ध्यान कौन कर रहा है? किसका नाम कौन जप रहा है? किस पद में कौन जा रहा है? तो महाराज कह रहे परम पद को प्रेम आपको आप ही माने। वो परम पद आपका ही पद है। उस परम पद में आपको ही आप पर प्रेम करना है, किसी दूसरे पर प्रेम नहीं कर रहे। ये सत्सबद नाम किसका है? परम पद को नाम आपको आप ही जपाई, वो आपका ही नाम है। वो आपके तरफ ही ले जाने वाला नाम है। आपको ही आपका नाम जपना है। ध्यान किसके कर रहे हो? पहले तो आएगी बात गुरु से। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। यह कब की बात है? ये तो प्रारंभ की बात है। प्रारंभ में तो गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा, मगर वो गुरु भी कोई काम का नहीं जो जिंदगी भर अपने ही शरण में रखे, उनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं दे, उसको अपने परम पद में नहीं पहुंचाए और अपने ही शरण में रख दे, वो गुरु भी कोई काम का नहीं। पहले तो शिष्य गुरु का भाव चाहिए चाहिए, मगर गुरु क्यों बना रहे हैं? आगे तो महाराज ने ये कहा है राजा विठल राव के समाज में, और शरण कोई नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। अब कहाँ आया गुरु? गुरु ने जो भी देना था वो सब दे दिया, भेद बता दिया, नाम बता दिया, भजन की रीत बता दी और शब्द भी जागृत हो गया। अब गुरु ने अपना काम पूरा किया। अब शिष्य का काम, वहाँ से शिष्य की जिम्मेदारी है। अब शिष्य उस रास्ते से अगर चले तो उस स्थिति में जाएगा जहाँ और कोई शरण नहीं चाहिए और आप ही उलट आप में रहिए। वहाँ और किसी की शरणा की जरूरत नहीं है। हमें अपने ही शरण में रहना है, हमें अपने ही पद में उलट कर पहुँचना है। परम पद को ध्यान आपको आप ही धारे और परम पद में उलट आपको आप ही तारे। ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना निर्णायक ज्ञान, इतना सत्य ज्ञान और कहीं नहीं है। कोई सीधी बात है। परम पद में उलट आपको आप ही तारे, आपको ही आपका उद्धार करना है। साधन उपलब्ध है, ज्ञान उपलब्ध है, मार्गदर्शक गुरु उपलब्ध है, चलना है आपको।
पहुंचना है आपको, जाना है आपको, किस पद में जाना है वो निर्णय महाराज ने कर दिया है। अब पराभक्त तो सु कहूँ जू पहुँचे निज धाम। नवदा निरफल नाम भी अष्टंग बड़ी उपाध। सांख जोग सारो नहीं विद्या माई वाद। नवोदया भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती? नवोदया निर्फल नाम। नवोदया भक्ति में नाम की भक्ति नहीं है, वहाँ नाम की महिमा नहीं है। श्रवण कीर्तन अर्चन पाद सेवन, ये नवोदया भक्ति 9 प्रकार से की जाती है, मगर इसमें नाम की महिमा नहीं है। नाम नहीं है तो वो भक्ति निर्फल है। तुलसी साहब कहते हैं कलयुग केवल नाम अधारा, सिमर सिमर जन उतरई पारा। ये कलयुग के अंदर में नाम की महिमा होती है, नाम की भक्ति चलती है। ये सुखराम जी महाराज जी नहीं कह रहे हैं, ये तुलसीदास महाराज भी रामायण में कह के चले गए। अब वो नाम क्या है? नाम में अब वो कई प्रकार के नाम बताते हैं, वो वास्तव में वो नाम नहीं है, वो निज नाम ही है। क्या है वो? निज नाम। नाम से निज नाम जगता है। और निज नाम की व्याख्या क्या करी है महाराज ने? निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोझ गत नाय पावे। तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जाग्या सिस तन माई। वाडोर लागी नहीं तार टूटे, त्रिलोकी फंद सब घट छूटे। ये निज नाम की व्याख्या है। नाम से निज नाम अलग है। नाम 52 अक्षर उसको लिया जाता है, निज नाम प्रकटता है। निज नाम का वर्णन मुख से नहीं हो सकता। आप निज नाम को किसी भी तरह से समझा नहीं सकते कि ये निज नाम है। निज नाम मुख में नहीं शीश आवे। आप राम नाम को कई तरह से समझा सकते हैं और कई नाम को समझा सकते हैं, निज नाम को समझा नहीं सकते। निज नाम मुख में नहीं भूप आवे। फिर क्या निज नाम वाणी जी पढ़ने से मिलेगा? निज नाम ज्ञान का विषय ही नहीं है। महाराज कहते हैं पोथी पाठ वेद सब गीता, पढ़ पढ़ सबत चकाया। राम पोथी पाठ वेद सब गीता, पढ़ पढ़ सबत चकाया। पोथी पाठ वेद सब गीता, ये न पोथी में है, न पुराणों में है, न वेद में है, न गीता जी में। आप ढूंढने जाओगे तो इसमें कहीं भी आपको निज नाम नहीं मिलेगा। न निज नाम का मुख से वर्णन किया जाता है, न निज नाम ज्ञान पढ़ पढ़ के प्राप्त कर सकते। अगर ज्ञान से निज नाम मिल जाता तो हमारा नंबर नहीं लगता। हम तो सीधे साधे खेती किसानी करने वाले साधारण लोग हैं। वो तो जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो पंडित है, वही सब मोक्ष में चले जाते। मगर देख रहे हैं यहाँ निज नाम की जागृति हो रही है। भोले भाले सीधे साधे लोग
राम नाम का सुमिरन करके सदगुरु मेहर से निज नाम को जगा रहे, निज नाम का आनंद ले रहे। क्योंकि ये ज्ञान का विषय नहीं है, ये मेहर का विषय है, ये कृपा का विषय है। इसीलिए बार बार कृपा सदगुरु को प्रार्थना करती रहनी चाहिए। प्रार्थना से ही ये सदगुरु कृपा होती है। प्रार्थना भी दिल से चाहिए, प्रार्थना भी सच्ची चाहिए। नहीं तो गा रहे तो हम भी गाने लगे कृपा करो बुरा शीश को उतारो, अंदर कोई भाव नहीं है, अंदर में विश्वास नहीं है, अंदर में वो प्रेम नहीं है, तो तुम्हारी प्रार्थना भी उतनी पक्की नहीं है। प्रार्थना के अंदर कोई भाव नहीं है, प्रार्थना के अंदर कोई विश्वास नहीं है, तो प्रार्थना वहां तक नहीं पहुंचेगी। रो तड़पो, अंदर से आंख में पानी आनी चाहिए प्रार्थना से, तब प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचती है। ये भक्ति बाह्यांग की है ही नहीं, ये तो अंतरांग की भक्ति है। महाराज कहते हैं, देखो तनु बिछड़ो जुग में, सब रोवे तन छीजे, मेरे रामा सब रोवे तन छीजे, सिरजन हार मिलन के कादा, सिरजन हार मिलन के कादा, सपने आँखन बीजे, सुनो सब या बाता कीम पावे, सुनो सब या बाता कीम पावे, सिरजन हार मुगत को दाता, सिरजन हार मुगत को दाता, प्रीत बिना क्यों आवे, सुनो सब या बाता कीम पावे, सुनो सब या बाता कीम। बातों से राम जी नहीं मिलेंगे, उसके लिए रोना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। संसार में हम रोते हैं, हमारे अपने बिछड़ जाते हैं, तब आपको कोई रोने के लिए कहता क्या? नहीं कहता। स्वाभाविक अंदर से वो प्रेम उमड़ता है और उसको याद करके हम रोते हैं कि अब दोबारा ये हमें कभी नहीं मिलेगा, अब कभी उससे बात नहीं करेंगे। तो उसकी याद में बिताए एक एक पल को हम याद कर कर के रोते हैं। अब यही परमात्मा की भक्ति सहज में करना चाहते हैं। अब सहज में परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा तो मिलता है प्रेम से। सत्य स्वरूप मिलन को सत है वो प्रेम नेम बिना भारी वे, लागी रे चोट शब्द की तन में बिसर गई सुध सारी वे। चोट नहीं लग रही है, चोट अगर लग जाए तो सारी सुध बुध भूल जाए। चोट लगाने के लिए ही तो हम सत्संग में आते हैं, तो शब्द की चोट लगनी चाहिए। दरिया सदगुरु शब्द की लागी चोट सुडोल, सुडोल क्या? गहरी जगह अंदर भीतर में लगनी चाहिए, हृदय में। ये चोट ही नहीं लगती है। चोट जब लग जाएगी तब आपको भजन करो कहना नहीं पड़ेगा, सत्संग में आओ कहना नहीं पड़ेगा,
अपने आप जो घायल है, जो चोट खाया हुआ है, वो घर से चैन नहीं बैठ सकता। सीधे ये वाणी उसके कान तक पहुंच गई। चला भागते भागते रामधारा में। तो रो, संसार के लिए रोने वाले बहुत हैं। अब संसार के लिए रोओगे तो क्या होगा? जो अपना सगा है, जिसके मृत्यु पे आप रो रहे हो, तो उसका आप नुकसान कर रहे हो। और भक्ति में अगर रोते हो तो परमात्मा मिलेगा। रोया दम का दूत दौड़िया वसी, रोया दम का दूत दौड़िया वसी, धर्म धर्मराय के द्वार घेर ले जा। अब रोना जहाँ चाहिए वहाँ नहीं रो रहे हैं। अब जहाँ रोना नहीं चाहिए वहाँ अगर रोते तो क्या किया? रोने से क्या हुआ ये तो देखो। जो जीव अब यमलोक में जाने वाला है, वहाँ पाप पुण्य का उसका हिसाब होने वाला है। तो आपके रोने से उस जीवात्मा को जमदूत पकड़ के ले जाए। वहाँ मत रो, रोने की जगह यहाँ है। यहाँ तड़पो, यहाँ रो। रोने से राम जी, उनकी मेहर होती है, वो प्रसन्न होता है। हस हस कंतन पाइया, जिन पाया सब रो। आदि अनादि से देख लो, हंसी खुशी से किसी ने परमात्मा को नहीं पाया। कंत नाम पति। कंत किसको कहते हैं? पति। हमारी सबकी आत्मा का पति है एक, जिसको कहते हैं हम परमात्मा। तो हंसने से राम जी नहीं मिलेंगे, राम जी मिलते हैं रोने से। और रोना भीतर से आना चाहिए। देखो तनु बीचड़ियो जुग में, सब रोवे तन चीजे। शरीर को गलाते हैं, भोजन खाना पीना सब छोड़ते थे, याद में उसके दुख में रोते हैं। मगर वही बात राम जी के लिए आप जागरूक अवस्था में तो रोते नहीं, मगर सपनों में भी आप रोते नहीं। राम जी कैसे मिलेंगे? तो ये निज नाम का पराक्रम है। निज नाम कैसे जगता है, निज नाम की व्याख्या महाराज ने करी है। ये निज नाम मुख में नहीं आता, निज नाम ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते। तत्वरूपी गुरु की, अब गुरु तो चाहिए। गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव। गुरु में भी बहुत फर्क है। सो सतगुरु निध वंदिये, शब्द बतावे दाव। शब्द का दाव बताने वाले, शब्द को जागृत कराने वाले सदगुरु के शरण में जाओ। ऐसे ब्रह्मवेत्ता सदगुरु के शरण में जाने पर अगर उनकी मेहर होती है, आप कहेंगे कि भाई हम राम राम कर रहे, 2-2, 3-3 घंटा, 10-10 घंटा बैठ रहे, क्या फायदा? 10 घंटा भी आप राम राम कर रहे, उसमें अगर आपका कर्ता भाव है, मैं राम राम करने से ये सब कुछ पालूंगा, नाम जगा लूंगा, तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि ज्ञान, ये बात ज्ञान में साक्ष्य नहीं मिलती। महाराज क्या कहते हैं ये देख लो। सब धर्म छाड़ राम हमरटिया, नाव कड़ा नहीं जागी। सब धर्म छाड़ राम हमरटिया, नाव
जागी नाम की कला। सब धर्म को छोड़ दिए, रामसनी बन गए और राम राम रटन करने लगे, फिर भी नाम की कला नहीं जागी। महाराज ने कहा है, प्रीतन छिपे छिपाई संतो प्रीतन छिपे छिपाई, मूंगी वस्तु को सूंगी जाने हाण नफो नहीं वाहे। ये प्रीति बहुत महंगी वस्तु है। नाम में प्रीति लगना, सदगुरु पे प्रीति अगर किसकी लग जाती है तो आपने बड़ी ऊंची से ऊंची चीज को प्राप्त कर ली। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत महंगी वस्तु है। और प्रेम और प्रीति को आप अगर सूंगी जानते हो, सस्ती जानते हो, तो ये आपको हानिकारक है, लाभ देने वाली नहीं है। महाराज कहते हैं, चित चित्रामन पारस लादे, घर में मेले आई। चित चित्रामन पारस घर पारक बिना मोल नहीं पावे, यूं आवे यूं जाई। पारक बिना मोल नहीं आवे, यूं आवे यूं जाई। छिपाई संतो प्रीतन छिपे छिपाई। ये संत रामदास स्वामी मादुकरी यानी भिक्षा मांग के अपना पेट भरते थे। बड़े ऊंचे संत थे। अब वो भी जो कल जिसके घर पे भिक्षा मांगी दूसरे दिन दूसरे घर पे जाते थे, नियम था उसका। ऐसे ही भिक्षा मांगने के लिए एक दिन आए एक बुढ़िया के घर में। कहने लगा, माताजी भिक्षा चाहिए। अब बुढ़िया कहने लगी, महाराज आज तो मेरे घर पे कुछ नहीं है, सुबह का भोजन भी नहीं बना है और मैं क्या आपको भिक्षा डालूं। रामदास जी महाराज ने देखा और उस बुढ़िया माता को कहने लगा, माता जी तुम्हारे पास क्या नहीं है? तुम तो ऐसी धनवान हो कि तुम्हारे बराबरी में संसार का कोई व्यक्ति उतना धन कमा नहीं सकता। इतना धन कमाने का साधन आपके पास उपलब्ध है। माताजी कहने लगी, महाराज क्षमा करे, आपके जैसे संत भी मुझ गरीब का मजाक करते हो। तो रामदास जी महाराज ने कहा, माताजी नहीं, मैं सचमुच कह रहा हूँ, आप बहुत बड़ी धनवान हो। तो क्या मेरे घर पे आओ, आके देखो। जब सुबह का भोजन मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे नसीब में नहीं है, तो मैं कैसे धनवान हूँ। तो रामदास जी महाराज कहने लगे, वो जो पत्थर है जिस पे तू भोजन प्रसाद का उपयोग में लेती है, वो पत्थर था पारस, खलबत्ता। खलबत्ता था पारस का, मगर बुढ़िया को पता नहीं था। अब ये जो तुम ये पत्थर लाई हो, ये पत्थर जानती हो क्या है? ये साधारण पत्थर नहीं है, ये तो पारस है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो लोहा छुआ के देख लो। माता जी ने लोहा छुआ के देखा तो सचमुच सोना बन गया।
अब जिसके पास पारस है उसके जैसी धनवान कोई है? अब माता जी को पता नहीं था उसके पास पारस है, आप सबके पास पारस है, आपको पता नहीं। ये जो सदगुरु मुख से मिला हुआ राम नाम है ये पारस है, मगर आपने इसकी कीमत कम आकी है। थोड़ी देर भजन कर लिया हो गया, रामस्नी तो है, मुक्स में ही जाएंगे। आपने पारस की कीमत नहीं करी है। राम नाम चिंता मनी मन चिंत्या फल होए। कब समझेंगे हम कि आपने राम नाम को उस तरह से कीमतवान उसको समझा, उसको माना? अगर आपके मन में जो आपने चिंता है वो अगर हो रहा है तो आप सही रास्ते पे हो। आपने राम नाम को बड़ी ऊंची कीमत दी है। ये राम नाम का प्रभाव है, महाराज ने बताया है। ये चिंतामणि है, ये चिंतामणि आपके हाथ में मिल गया है। ये तो सदगुरु की कृपा हो गई, आपको ये नाम मिल गया। अगर संसार में और भक्ति में मन चिंत्या काम अगर आपका होता है तो आपने ये राम नाम को बड़ा कीमतवान समझा है। महाराज कहते हैं तो ये राम नाम सबके पास में पारस है, इसको बहुत महंगा समझो, ऊंचा समझो, इसका लाभ लो, इसको रटन करो, इसको भजन प्रेम से करते रहो, करते रहो। सुबह मैंने आपको प्रमाण दिया था, बारिश हो या न हो, जैसे वो किसान अपना हल चलाना नहीं छोड़ा इस विश्वास के साथ कि आज नहीं तो कल, 1 बरस में नहीं तो 7 बरस में बारिश तो होने ही वाली है, और वो हल चला रहा था, उसका उसे लाभ मिला। महाराज कहते हैं राम राम मुख केणे लागो, संता सुप्रीतन खाए। राम राम मुख केणे लागो, संता सुप्रीतन खाए। जब लग रूड़ो पाच पच थाको, माय उदय नहीं होई। जब लग रूड़ो पाच पच थाको, माय उदय नहीं होई। राम माय उदय नहीं होई। प्रीतन छिपे छिपाई संतो, प्रीतन छिपे छिपाई। राम राम मुख से रटन कर रहे हो, संतों से प्रीति नहीं है, संतों के प्रति कोई लगाव नहीं है, तो महाराज कहते हैं कितनी भी संगत करो, कितना भी ज्ञान सुनो, जब लग रुड़ियो पच पच थाको, पच पच के थक जाओ, नाम नहीं जगेगा। क्योंकि नाम ये मेहर का विषय है। ये संतों से अगर प्रेम करोगे तो नाम जगेगा। वो भी संत चाहिए तत्व रूपी। संत की भी पहचान आपको करनी पड़ेगी। तब लग रूड़ियो पच पच थाको, माए उदय